वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में हम लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र हम O ले रहे हैं और केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, और इसकी लेंथ दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोलता है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पे इसको बिंदु बी से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि चाप की लंबाई ज्ञात की। चाप की लंबाई ज्ञात करने का कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरी है ए से बी तक की जो दूरी है उसको निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, और ये एंगल जो बनाया है 60 डिग्री का, मतलब इस एंगल पर अगर हम 2 पाई r निकाले तो हमको इस चाप की लंबाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब शुरू करते हैं। लिखेंगे दिया है, जो पहले आपको दिया हुआ है, पहले आपको हर एक क्वेश्चन में वो लिखना होता है। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा अंतरित कोण, ठीक है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 लिखेंगे। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा हमारा है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 का 2, पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। जब तक ना कहा जाए 3.14 नहीं लेना है। ठीक है, अब r का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो कटता है आप उसको आराम से काट दोगे। 120 ये हो जाएगा 60, ये पूरा कट जाएगा। तो ये आपका आता है 22 सेंटीमीटर। ये आपका चाप की लंबाई आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सीधा सीधा लिखेंगे इस बात को कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, देन थीटा इज 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब जब आप इसको पूरा हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये इसको काटेगा 120 बार में। ठीक है, और ये इसको 2 बार में काटेगा, ये इसको 11 बार में काटेगा। कुल मिला के बच गया हमारा 11 और 21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि A और B को जब एक रेखाखंड से हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये एक जीवा बन जाता है। ठीक है, और हमको बोला है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं ना, ये अभी निकाले। और अगर हम इसमें से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ये समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ठीक है, ये बात को समझिएगा, OA इक्वल टू है OB। क्यों है, क्योंकि ये एक ही वृत्त का त्रिज्या है, और जब समान भुजा के सामने का जो कोण होता है वो भी हो जाएगा बराबर, तो कोण A इक्वल टू कोण B हो गया। तो इसमें से एक त्रिभुज जो है OAB, इसमें से तीनों कोण का योग जो होता है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, जिसमें से ये अकेले है 60 डिग्री और बोल रहा है कि A और A बराबर है, तो बचता है 120 डिग्री। इसको 2 से भागा देंगे आएगा 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू हुआ 60 डिग्री, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे।
तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस समबाहु त्रिभुज जो है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो गया हमारा 360 थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। या फिर अगर हम चाहे तो वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं इसका क्षेत्रफल, तो इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो लिखेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। अब ये भुजा, ये जो है यहाँ पे भुजा है, तो इसका जो भुजा हो जाएगा इस वृत्त में, ये ओए भी जो समबाहु त्रिभुज है इसका भुजा क्या होगा, ओए जो इस वृत्त की त्रिज्या है वही इसकी भुजा होगी ना। मतलब ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर या 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 441 √3, दोनों को स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर 441 होता है, √4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को हम एक रूप में और लिख सकते हैं कि 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम यहाँ पे आंसर छोड़, या फिर आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.73 बिठा सकते हैं, तो आपका आंसर कुछ और आ सकता है। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग छोड़ देते हैं और यही इसका आंसर भी होगा। इस प्रकार से आपको ये जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज किस प्रकार से हमने इस वृत्त में दिखाया। एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं। देखिए ये हमने OA और B लिखा था, तो OA और OB जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो जब भुजाएं समान होती हैं तो कोण भी समान होता है, ये एक थ्योरम है। तो ये हो जाएगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, और एंगल AOB मतलब जो केंद्र पर जो कोण बना था उसका वैल्यू था 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 में सिर्फ 60 घटाएंगे तो वो आएगा आपका 120 डिग्री। मतलब ये हुआ कि बाकी तो जो कोण है वो 120 डिग्री है मिला करके, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको 2 से भागा दे देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो ये एक समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। बस इस बात को समझिए और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए।